जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन पार्ट 4 डे 16। अब देख सकते हैं प्रेपोजिशन पार्ट 4 डे 16। मैं अपने प्रीवियस यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट में आपको कंटिन्यू प्रेपोजिशन को पार्ट वाइज पढ़ाते आ रहा हूं। उम्मीद करता हूं अगर आप पहले के यूट्यूब कॉन्सेप्ट देखे होंगे तो इसे आप बेहतर समझेंगे, क्योंकि इससे पहले जो प्रेपोजिशंस थे नीचे से में इन सब का यूज कैसे किया जाता है। जैसे वह कमरे में है, ही इज इन द रूम, वह कमरे में आ रहा है, इज कमिंग इनटू द रूम। तो इस तरह से बहुत से में हिंदी में तो एक ही वर्ड लिखा रहता है, लेकिन इंग्लिश प्रेपोजिशन में उसको अलग अलग वर्ड से कंप्लीट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेपोजिशन पार्ट 4। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं प्रेपोजिशन। यहाँ आप देखेंगे 5 सेंटेंस है। मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम से ऊपर है। मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम से ऊपर है। नेक्स्ट, पेट कमर के ऊपर वाला हिस्सा होता है। नेक्स्ट, रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है। यह चिड़िया छत के ऊपर से कब उड़ती है? चींटी शेर के ऊपर से निकल गई। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका ऊपर। ये इसको मैं अलग कलर से इंडिकेट करता हूं। ऊपर 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 ऊपर, लिस्ट में तुम्हारे नाम से ऊपर है। अब आप समझ गए होंगे कि जो हम प्रेपोजिशन आज सीखेंगे वो किस चीज का है। वो है ऊपर। ऊपर को इंग्लिश में कई अंग्रेजी है, अपॉन, एबव और ओवर। आप बहुत सी इंग्लिश है, लेकिन क्या हम इसे कैसे लगाएं या किस तरह से यूज किया जाता है, यही तो प्रेपोजिशन की ब्यूटी है और इसी को सीखेंगे। तो ऊपर की अंग्रेजी हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। जो ऊपर है यहाँ पे, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम से ऊपर है, तो क्या लिखेंगे? मेरा नाम, यानी प्रेजेंट टेंस है ये, क्योंकि आपको मैं फिर बता रहा हूं एक बार, टेंस चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, जब तक सब्जेक्ट काम नहीं करता तब तक वो टेंस ही होता है। जैसे यह एक कलम है, कलम काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है। दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जब ये काम करना शुरू कर दे तब ये सब टेंसेज में चला जाता है। जैसे वह कलम से लिखता है, वह कलम से लिख रहा है, या कलम गिर गया है। गिर गया है या चुका है, दोनों एक ही सेंस होता है, टेंस भी सेम ही होता है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, यही तो आपके टेंस है। अब जहां है वहां था लगा लो। लेकिन जब तक सब्जेक्ट काम नहीं करता तब तक वो प्रेजेंट टेंस में होता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे व्हाट डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड सब टेंसेस। मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम से ऊपर है, तो माय नेम इज, देखो यहां लिखा माय नेम इज डैश डैश योर नेम इन द लिस्ट। अब यहां ऊपर की इंग्लिश क्या लिखेंगे? सोचिए। अपॉन लिखें, ओवर लिखें, एबव लिखें, ठीक। नेक्स्ट, द स्टमक इज द पार्ट डैश डैश, यहां ऊपर की इंग्लिश क्या लिखे? द वेस्ट, तो बीच में क्या लिखेंगे यहाँ पे? नेक्स्ट, रोहित इज सिटिंग, ये जो तीसरा पॉइंट है, रोहित हाथी के ऊपर बैठा हुआ है, तो रोहित इज सिटिंग डैश डैश द एलिफेंट, वहां ऊपर की इंग्लिश क्या लिखेंगे? आप सोचते रहिए, मैं पढ़ते रहता हूं। When does this bird fly, ये वाला है चौथा। यह चिड़िया छत के ऊपर से कब उड़ती है? When does this bird fly dash dash the roof, चींटी शेर के ऊपर से निकल गई। The ant passed dash dash the lion। कुछ तो समझ में आया होगा क्या भरना है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। माइंड और बॉडी दोनों कंसंट्रेट करिए। मैं फील करता हूं इसमें, आप ध्यान से देखिए। वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन सीखेंगे आप बहुत बड़ी चीज, क्योंकि प्रेपोजिशन इज द मैजिक ऑफ इंग्लिश। ये अंग्रेजी का जादू है प्रेपोजिशन। मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम से, माय नेम इज, तो यहाँ पे ना अपान भरना है ना आप भरना है, आपको क्या लिखना है? एबव, ए वी ओ वी ई, एबव। क्या पढ़ते हैं इसको? एबव। द स्टमक इज द पार्ट, द स्टमक इज द पार्ट ऊपर, एबव।
above the waist. रोहित इज सिटिंग द एलिफेंट, ऊपर के अंग्रेजी क्या लिखे? ऑन, अपॉन, अपॉन, ओवर, क्या लिखे? रोहित इज सिटिंग। यहां पे आपको ऊपर की इंग्लिश क्या भरनी है, देख के आप हैरान होंगे। ऊपर की इंग्लिश क्या भरनी है आपको? ऑन, क्या लिखना है? ऑन। अभी सब समझ में आएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट आप देखिए। व्हेन डज द बर्ड फ्लाई, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अभी मैं टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, प्रेपोजिशन पढ़ा रहा हूं। फिर भी आप जानिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, फार्मूला होता है डब्ल्यू एच प्लस डज डब्ल्यू डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच लगा दिया, डर लगा दिया, दिस बर्ड फ्लाई, छत के ऊपर से, तो एबव लगाएं, ऑन लगाएं या आप लगाएं, क्या लगाएं? ओवर लगाना, ओवर। देखते जाइए, ओवर। नेक्स्ट द आंट पास्ट, क्या मतलब? चींटी जो है शेर के ऊपर से निकल गई। अगर ऐसा बोला जाए चींटी शेर के ऊपर से निकल गई और शेर शांत रहा, ठीक है, क्योंकि चींटी के चलने से इतना ज्यादा इफेक्ट तो शेर को नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? द एंट पास्ट डैश डैश द लायन एंड द लायन रिमेन्ड काम। रिमेन मतलब होता है बने रहना या शांत रहना, शांत, काम मतलब शांत हो गया। तो आपको यहाँ क्या भरना है वो देख लेते हैं। द एंट पास्ट, अब यहाँ पे क्या भरेंगे? द लायन, ओवर। अब आप देखिए फर्स्ट वाले में, इसमें यहाँ पे अबव लिखा है, नेक्स्ट में अबव, नेक्स्ट में ऑन, इसके बाद ओवर, फिर ओवर। क्यों हम इसे अलग अलग लगाएं? थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको देख लेते हैं, अलग अलग क्यों लगाया गया। जब भी कोई चीज ऊपर हो, यानी लिस्ट में मेरा नाम ऊपर है, तो आप चुपचाप एवब का यूज करिए। मैं पहले भी बताया, इसका कोई नियम नहीं है, थोड़े बहुत ट्रिक हैं जिससे गेस लगाता है स्टूडेंट या कोई भी ब्रिलियंट आदमी। द स्टमक इज एबव पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट, यानी ये जो स्टमक है इससे ऊपर, ये तो पेट होता है, तो उससे जस्ट ऊपर है, आप एबव लगाइए। ऊपर के लिए आप एबव या ओवर का यूज करते हैं, लेकिन देखा जाए तो एबव ऐसे भी सेंस में यूज किया जाता है। एबव के बारे में थोड़ा जान लें तो थोड़ा एक ट्रिक मिल जाएगा प्रेपोजिशन लगाने का, खास कर एबव को कहाँ लगाया जाता है। सबसे ज्यादा या तो बहुत ही हाइट पे, जैसे चिड़िया आसमान में ऊपर उड़ती है, द बर्ड फ्लाइज अबव इन द स्काई, ठीक, तो एकदम ऊपर। जैसे आपने पोएम आपने सुना होगा, अप एबव इन द वर्ल्ड सो हाई, अप एबव, यानी बहुत ज्यादा जब ऊपर की बात हो तो एबव का ही यूज किया जाता है, और थोड़ा सा भी ऊपर हो तब भी यूज किया जाता है एबव। ये थोड़ी ट्रिक है। नेक्स्ट, हाथी पर, हाथी के ऊपर कौन बैठा है? रोहित बैठा हुआ है। हाथी के ऊपर अगर वो बैठा हुआ है तो क्या हाथी पर है कि नहीं है? वो हाथी पर ऐसे है, मान लो यही हाथी है, इसके ऊपर हाथी है, इसके ऊपर वो बैठा हुआ है, तो देखा जाए तो हाथी पर है और हाथी के ऊपर भी है, लेकिन हाथी के ऊपर से तो नहीं उठा है। तो जिस सेंस में आप ऊपर बोलते हो हिंदी में, उसे आप इंग्लिश में बहुत आसानी से ऑन लिख के निकल सकते हो। प्रेपोजिशन यही बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है रोहित इज सिटिंग ऑन द एलिफेंट। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि फिर ऊपर की इंग्लिश ऑन ही लिखना है तो फिर अपान कहाँ लिखना है? तो मैं आपको बता दूं, वहां पे आप अपान भी लिखो या ऑन भी, कोई विशेष डिफरेंस नहीं होता, ऑन भी चलता है, लेकिन मोस्टली ऑन का ही यूज किया जाता है, अपान का नहीं। तो आप अपान भी लिख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखा जाए अपान कहाँ यूज होता, थोड़ी सी इसकी भी ट्रिक है। जब कोई चीज थोड़ा ऊपर हो, हाइट से ऊपर हो, और वहां पे कोई बैठा तो अपान भी यूज कर देते हैं, लेकिन सेंस तो वही है। मान लीजिए ये पेन इस पर है, तो अगर एक सेंस इसको बोला जाए कि कलम कहाँ है, तो कलम हाथ के ऊपर है, ये भी सही है। लेकिन बोला जाए कि कलम हाथ पर है, द पेन इज ऑन द हैंड, तब भी सही है। और ऊपर है तो द पेन इज अपॉन द हैंड, क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं, समझ गए होंगे आप। When does the bird fly over the, जब भी, अब हमने above सीख लिया, ऑन सीख लिया, उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं ओवर का यूज कहां होता है। ओवर, यहां देखिए, When does the bird fly over the roof, चिड़िया छत के ऊपर से कब उड़ती है? ऊपर से उड़ना यानी छत के ऊपर से वो मूव कर रही है,
ठीक है, जब भी कोई चीज आपके ऊपर से या छत के ऊपर से या बगीचे के ऊपर से कहीं से अगर वो जा रहा है, चाहे वो एरोप्लेन हो चाहे चिड़िया हो, एट दैट प्लेस मस्ट यूज ओवर। ओनली ओवर का प्रयोग करना है आपको, कोई अबव नहीं, कोई ऑन नहीं, कोई अपॉन नहीं। ठीक, नेक्स्ट है एंड पास्ट ओवर द लाइन। अगर वो तो चलिए ऊपर से गुजर रहे हैं, लेकिन ये चींटी भी कहाँ गुजर रही है, शेर के ऊपर से, ठीक है, तो वो भी मूव करते हुए जा रही है, इसका मतलब ओवर लगेगा। ठीक है, मान लो बच्चा टेबल के ऊपर से कूदा, द चाइल्ड जंप्ड ओवर द टेबल, वहां पे भी आप ओवर लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट आपको अभी मिल जाएगा, और एक बार में अगर ना समझ में आए तो वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट अगले प्रीपोजिशन के साथ। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।